वैसे तो रावण के जन्म के पीछे की कई सारी कथाएं हैं, लेकिन एक कथा उनमें से यह भी है। एक बार श्री हरि नारायण जी शेष शैया पर लेटे हुए थे, तो जो हमारी लक्ष्मी मैया हैं वो उनके पैरों की बजाय आज उनकी भुजाएं दबा रही थी। तो उनकी भुजाओं को जब वो दबा रही थी तो उनके मन में ख्याल आया कि प्रभु की भुजाएं इतनी कोमल हैं, ये इससे राक्षसों का अंत कैसे करते होंगे। तो यह भाव जब लक्ष्मी माँ के श्री हरि जी को पता चले तो उन्होंने वहीं की वहीं एक लीला रची है। वहीं पर उस समय पर आते हैं सनत कुमार, जो 5-5 वर्ष के बालक हैं, जो साढ़े 5 वर्ष के रहते हैं। तो वो उनके द्वार पर आते हैं वैकुंठ के। तो वहां पर उनके जो 2 द्वारपाल होते हैं, जय और विजय, वो खड़े होते हैं। कभी भी संतों को आने के लिए मना नहीं थी, लेकिन उस दिन उनकी बुद्धि होती है कि वो संतों को रोक देते हैं। और कभी उन ऋषियों को आज तक क्रोध नहीं आया, उन ऋषियों को क्रोध आता है तो कहते हैं तुमने हमें अपने प्रभु से मिलने के लिए रोका है, हम तुम्हें श्राप देते हैं तो तुम 7 जन्म तक पृथ्वी पर भोगोगे। तो उसी समय जय और विजय उनसे क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि प्रभु ऐसा दंड हमें ना दें। तो ऋषि हृदय होता है, संतों का हृदय। तो वो कहते हैं अब हमने श्राप तो दे दिया है, तुम्हें बस एक ही चीज कर सकते हैं हम, या तो 3 जन्म तुम प्रभु से दुश्मनी करके इस श्राप को 3 जन्मों में भोग लो, या फिर तुम 7 जन्म तक उनके भक्त बन के भोग लो। तो कहते हैं प्रभु से हम इतना दूर तो रह नहीं सकते हैं, तो हम 3 जन्म तक राक्षस बन सकते हैं। तो वहीं पर उनको राक्षस के लिए श्राप दे दिया जाता है कि तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। तो वो 3 जन्म के लिए राक्षस बने। पहले जन्म में बने वो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, दोनों भाई बने। दूसरे जन्म में वो बने रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में वो बने शिशुपाल और दंतवक्र। और तीनों जन्मों में उनका जो अंत था वो भगवान श्री हरि नारायण ने अपने अवतारों के द्वारा किया। पहले अवतार में नरसिंह और वराह रूप से किया, दूसरे अवतार में श्री राम जी बनकर किया, तीसरे में भगवान श्री कृष्ण बनकर किया। तो यह थी रावण के जन्म के पीछे की कथा। इसके अलावा भी कई कथाएं बताई जाती हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हरि भजन जरूर कीजिए। जय श्री राधे।